माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक मॉडल पेपर क्लास 10th इंग्लिश ले आ रहे हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो आपके काफ़ी को डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस चीज़ को आप जान पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक के MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को इसमें सिलेक्ट किया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से बोर्ड पेपर का पैटर्न रहेगा इस बार। तो आप देख पाएंगे हमें जो निर्देश दिया गया है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी यह प्रश्न पत्र 2 भागों में डिवाइड बटा हुआ है। सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए में जो खंड है हमारा उसमें MCQ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और है चूज तो करेक्ट ऑप्शन द फिल आंसर, यानी आपको सही विकल्प चुनना है और आंसर को भरना है, वो भी OMAR सीट पर। इसके बाद हम बताएंगे भी कि OMAR सीट जो है किस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और उसको कैसे भरना है, उसको भी हम किसी वीडियो में बता देंगे। सेक्शन बी क्या है, कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें आपको लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही करेंगे, फिर आगे वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको सेक्शन ए से, 1 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, वो भी पैसेज दिया रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी इस गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन बिलो, सॉरी दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट आंसर, यानी सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। तो इस तरह से आपको एक पैसेज मिलेगा, उस पैसेज से 3 क्वेश्चन छाट मिलेगा और उसके आंसर जो है इसी पैसेज में देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत सिंपल होता है पैसेज से क्वेश्चन अच्छा छाटना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बी कार्ड, यानी एक जो है वृद्ध व्यक्ति दुखी था बी काज बने, क्यों दुखी था, तो आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बी काज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, यानी जो वृद्ध आदमी था वो दुखी था बी काज क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज, उसके पुत्र हमेशा क्वारल्ड माने लड़ते झगड़ते थे विथ वन अनदर माने एक दूसरे के साथ, इसीलिए बेचारा वो दुखी था। तो आप देख पाएंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, हिज सन क्वारल्ड समटाइम्स विथ हिम, उसके पुत्र कभी कभी उसके साथ लड़ते थे। हिज सन्स क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड, उसके पुत्र अपने मित्र के साथ लड़ते थे। तो तीसरे में देखेंगे हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, यानी उसके पुत्र एक दूसरे के साथ आपस में सदैव लड़ती थी। तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज पढ़ेंगे तो समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, प्रश्न की लाइन पैसेज में ढूंढना है। तो प्रश्न की लाइन आप शुरुआत में देख पाएंगे डिस्ट्रेस लिखा है बी काज, उसके बाद हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, तो आपके विकल्प में सी है। इस तरह से आप कर पाएंगे तो सी एज राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस, यानी वृद्ध व्यक्ति दुखी था। इट मीन्स, इसका मतलब क्या था, तो दुखी डिस्ट्रेस का मीन्स क्या होता है, हैप्पी प्रसन्न, हेल्पफुल मददगार, एंग्री नाराज, सैड। तो डिस्ट्रेस का जो मीन्स होता है मतलब होता है वो सैड होता है, दुखी होना। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वर्ड इज पैसेज इन अपोजिट ऑफ वीक, यानी इस गद्यांश में जो वर्ड है वीक उसका अपोजिट बताना है। वीक माने होता है कमजोर, तो इसका विलोम हो जाएगा स्ट्रांग। तो डिस्ट्रेस तो हो नहीं सकता है, क्वारल्ड हो नहीं सकता है, तो वीक का अपोजिट स्ट्रांग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 से 8 तक, कुछ ग्रामेटिकल वाला। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, यानी सही विकल्प चुनना है और आंसर देना हमें। रोहन द मूवी बिफोर, देखिए यहाँ पे बिफोर आ गया। रोहन द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, वह रिव्यू देखने से पहले इसको देख चुका था। तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का कॉम्बिनेशन देखें, जब सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर ये हमारे कंजंक्शन की तरह काम करें तो दो ही पैटर्न बनता है, 2 सेंटेंस का पैटर्न बनता है। एक होता है इंडेफिनिट का, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक इंडेफिनिट का होता है, एक परफेक्ट का होता है। अगर इन दोनों पैटर्नों में देखिए यहाँ पे आपको बिफोर देखने को मिलेगा या आफ्टर देखने को मिलेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन
इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस होता है। अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट का एक टुकड़ा है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। तो आप देख पाएंगे बिफोर ही रेड, आप देख पाएंगे ही रेड रिव्यू, ये हमारे क्या है वर्तमान काल में भी हो सकते हैं और भूतकाल में। क्योंकि देखिए अगर ये वर्तमान काल में होता तो ही सिंगुलर होता, यहाँ रीड्स होता। रीड्स तो लिखा नहीं, इसका मतलब कि रीड का सभी फॉर्म चलता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है। मतलब जब वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो इंडेफिनिट, वो भी पास्ट इंडेफिनिट। जब सेकंड वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो गया तो दूसरा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हाइड होती है और जो वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म, तो हाइड वाच्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी से आप पता लगा पाएंगे बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस इंडेफिनिट और परफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट पर इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉस एंजल्स हैज मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। ये जो लॉस एंजल्स है सबसे अधिक आदर्श जलवायु है, जो कि लॉस एंजल्स अमेरिका में पड़ता है। इसमें आपको पता होगा कि लॉस एंजल्स में जो है बहुत भीषण आग लग गई है और कई मकान बहुत से जो है पेड़ पौधे जंगल जल गए हैं। तो लॉस एंजल्स इसमें क्या भरना है, इसमें आर्टिकल भरना है। तो देख पाएंगे आर्टिकल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मोस्ट लिखा है। अब मोस्ट का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, मच मोर मोस्ट। जब सुपरलेटिव डिग्री हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पता होगा द लगता है। ठीक है, तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो आपको द लगाना है, तो आपका आंसर द हो जाएगा। अगला है ही ड्रोव्स हिज कार, वह अपने कार को चलाता है वेरी स्लोली माने बहुत धीमा, डाउन द माउंटेन रोड यानी पहाड़ वाली रोड पर। वह पहाड़ वाली रोड पर जो अपने कार को बहुत धीमा चलाता है। तो इसमें अंडरलाइन किया गया स्लोली। स्लोली मीन्स क्या है, स्लोली एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है। तो देख पाएंगे यल वाई वाली चीज़ें एडजेक्टिव भी होती हैं और एडवर्ब भी होती हैं। आपको समझना चाहिए कि अगर नाउन है, नाउन में यल वाई या डबल यल वाई आए तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव में वो चीज़ें मिल जाए, अगर एडजेक्टिव में यल वाई या डबल यल वाई मिल जाए तो समझ लीजिए वो एडवर्ब हो जाएगा। यही दो पहचान है। तो करना क्या है, आप देखिए स्लो में यल वाई लगा, स्लोली। स्लो माने धीमा होता है, धीमा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में यल वाई लगा है, तो एडजेक्टिव में यल वाई लगा तो एडवर्ब हो जाएगा। इसलिए स्लोली क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां नंबर है एक्सरसाइजेज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। ए रिगार्डिंग है, सेंटेंस को सही क्रम में लिखना है। यानी एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा वो सही क्रम में नहीं रहेगा और इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किस ऑप्शन में सही क्रम है। सही क्रम का मतलब पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए। तो देखें एक्सरसाइजेज, देखो सब्जेक्ट एक्सरसाइज नहीं है। अगर एक्सरसाइज सब्जेक्ट है तो डूइंग वर्ब हो जाएगा। एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना इज गुड फॉर हेल्थ, लाभदायक होता है। तो यहाँ पे अगर दूसरा देखें कि डूइंग एक्सरसाइज, यानी डूइंग क्या है, आप देख पाएंगे ये हमारा जीरेंड का काम करता है। जिस वर्ब में आईएनजी लगा होता है जीरेंड सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट। तो डूइंग क्या है, आईएनजी लग गया, ये जीरेंड है, ये सब्जेक्ट भी बन गया। और एक्सरसाइज माने व्यायाम करना, यानी डूइंग एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। अगला है 8वां, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कौन सा शब्द सही रूप से जो है उसकी वर्तनी में कोई दिक्कत नहीं, स्पेल्ड है। देखिए करेक्टली स्पेल्ड का मतलब होता है कि 4 विकल्प में 3 गलत होगा, 1 सही होगा। जिसकी स्पेलिंग सबसे सही हो, शुद्ध हो, वो करेक्टली स्पेल्ड होता है। और मिस स्पेल्ड क्या होता है, जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो। तो देखिए डिफिनीशन, यहाँ डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन गलत है क्योंकि ए के नहीं आई होना चाहिए। अटेंडेंस में देखें ई नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, इसमें मिस्टेक है। एक्सरसाइज में सी नहीं आएगा, EXER होगा। मतलब 3 जगह मिस स्पेल्ड है, मतलब हमें करेक्ट बताना है। तो डिवीजन DIVISION डिवीजन सही है, डिवीजन में भाग होता है, तो इसी की स्पेलिंग सबसे करेक्ट है, तो हमें करेक्ट बताना था।
अगला क्वेश्चन है, अगला 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी पैसेज को, गद्यांश को पढ़ना है, नीचे जो दिए गए हैं उसका फिर उसका आंसर देना है। आपको ये किताब से देखने को मिलेंगे, प्रोज या पोइट सप्लीमेंट्री से भी देखने को मिल सकता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक है। द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकों में असम, गोवा, कुर्ग के बारे में बताया गया है, तो वही पाठ है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसमें पैसेज पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या लिखा है, द पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग चूंकि कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक और सबसे ज़्यादा कॉफ़ियों का ये देश होता है। द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक, यानी कुर्ग के लोग जो है किस प्रकार दिखते हैं। बेरी फाल, फिर फाल नहीं है यहाँ पे, टाल होगा। बेरी टाल, बहुत लंबे। इंडिपेंडेंट माने आत्मनिर्भर। फ्री, स्वतंत्र। स्ट्रांग, मजबूत। तो आप थोड़ा सा पैसेज देखने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, यानी जो कुर्ग के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह पाएंगे जो पीपुल हैं कुर्ग के वो किस तरह दिखते हैं, वो आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ से आप कर पाएंगे। अगला है देयर कल्चर, उनकी संस्कृति इज सोन मोस्ट क्लियरली बाई, यानी जो उनकी संस्कृति है वो सबसे स्वच्छ प्रदर्शित होती है बाई देयर। अब यहाँ पे देखें तो इस लाइन को हम देखेंगे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो एज स्ट्रांग है ही नहीं, वहाँ से सीधे आएंगे दीज पीपुल मैरिड अमंग हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे देयर का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे THEIR होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, इतना चीज़ लिखा है। तो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल पाएगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ मैरिज रिचुअल है, ड्रेसेज है, हैबिट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मार्शल ट्रेडिशनल मैरिज रिलीजियस, पूरी लाइन जो है वहाँ के लोगों की है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा टी। तो हम बिना पैसेज पढ़े ही इस लाइन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 11 से 13 तक मिलेगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के पर आधारित है। ये प्रोज लेसन प्रोज से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखना है द इनऑग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस, यानी उद्घाटन समारोह कहाँ हो रहा था, यानी उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था। ये नेल्सन मंडेला पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह कहाँ हो रहा था, कैपिटल बिल्डिंग, उस राजधानी वाली इमारत में। द गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की सरकारी बिल्डिंग में। या द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, यानी प्यारे बलुई पत्थर एम्पी थिएटर रंगशाला में, या एम्पी थिएटर। तो जो उद्घाटन समारोह हो रहा था द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फॉन्ट थोड़े इंग्लिश के छोटे हैं तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक वर्ड को। अगला है द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा, यानी गोवा में जो है बेकर के अन्य नाम क्या थे। पैडर थे, ब्रोकर थे, मोल्डर थे, मिक्सर थे। तो हमने पढ़ाया था कि गोवा में बेकर के जो नाम थे वो पैडर थे, बेकर को पैडर के नाम से पुकारा जाता था। और बेकर के पहनावे भी थे वहाँ पर। बेकर जो थे लंबे फ्रॉक पहनते थे जो घुटने से बड़ा और फुल, यानी फुल से छोटा था, आधे से बड़ा फुल से छोटा। अगला है वल्ली क्लैप्ड, यानी वल्ली ताली बजाई, हर हैंड अपने हाथों से, विथ जॉय यानी खुशी से। यानी वल्ली है मैडम राइट्स इन बस, जो है इस पार्ट से लिया गया है। तो वल्ली कब ताली बजाती है, सीइंग ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी बस के सामने गाय को देखकर, गाय को दौड़ती देखकर वो ताली बजाती है। सीइंग द फ्री रसिंग, यानी भागते हुए। द साउंड ऑफ हार्न, हार्न की आवाज़ सुनकर। द कंडक्टर, कंडक्टर को देखकर। तो जो बल्ली थी वो रास्ते में जब गाय फंस रही थी बस के सामने, उसी को देखकर ताली बजा रही थी। तो ऑप्शन आपका ए जाएगा, सीइंग ए काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा 14 से 15, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पोएट्री से। एक पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा 4 लाइन या 6 लाइन की, उसी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखेंगे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पार्ट लिया गया, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज रेज केज ऑन पैड्स ए वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये टाइगर इन द जू पार्ट से लिया गया है।
कि जब बाघ को जो सलाखों में बंद किया जाता है तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह जो है धीरे धीरे कदमों से चलता है, ठीक है, उस पिंजड़े में, और अपने गद्दीदार मखमली पैरों में एकदम शांत रहता है और क्रोधित हो जाता है बिल्कुल। तो हु इज हियर, यहाँ पे ही कौन है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे हियर टाइगर के लिए लगा है, ठीक है, बियर के लिए नहीं बल्कि टाइगर, ये टाइगर इन द जू पार्ट का है तो टाइगर होगा। अगला है व्हाई डज ही मूव ओनली फ्यू स्टेप्स, वह क्यों कुछ कदमों तक ही चल पाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे देयर इज नॉट एनफ स्पेस इन द केज, क्योंकि पिंजड़े में पर्याप्त जगह नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन देखें द अदर एनिमल्स आर आल्सो इन द केज, यानी अन्य जानवर भी उस पिंजड़े में है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि शेर अकेला ही पिंजड़े में था। तीसरा विकल्प है द बियर डिस्टर्ब द हाइना, यानी जो भालू थे वो डिस्टर्ब करते थे, हाइना माने लकड़बाघे को, मेक्स ए लॉट ऑफ नोज, बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ करते थे, नॉइज करते थे, आल ऑफ एवं उपरोक्त सभी नहीं। तो जो वो जीव था टाइगर, वो क्यों कुछ कदमों में चलता था, क्योंकि वहाँ पर देयर इज नॉट स्पेस एनफ स्पेस इन केज, यानी पिंजड़े में कम जगह था, इसलिए वह कुछ ही कदम चल पाता था। अगला क्वेश्चन है 16 से 20 तक मिलेंगे आपको ग्रामेटिकल, ग्रामर से रहेगा 5 क्वेश्चन। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ पर आधारित, ऑफ द लेसन्स इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के पदचिन्ह, मतलब सप्लीमेंट्री रीडर से मिलेगा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है और आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते के इलाज के दौरान द डॉक्टर क्या करता था, ऑपरेटेड द डॉग, कुत्ते का ऑपरेशन किया, गिव ए डॉग मेनी थिंग्स टू ईट, कुत्ते को बहुत सी चीज़ें खाने को दी, केप्ट एन आई, अपनी निगरानी में रखा ऑन द डॉग, कुत्ते को, गिविंग हिम नो फूड, यानी कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी दी, गिव ए डॉग ए लॉट फूड, यानी कुत्ते को बहुत ज़्यादा भोजन दिया, बट नो वाटर, कोई पानी नहीं दिया। तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के दौरान क्या किया, वो उसको अपनी निगरानी में रखा और उसे नो फूड, यानी कोई भोजन नहीं दिया 2 दिन तक, बल्कि प्लेंटी वाटर, प्रचुर मात्रा में केवल पानी ही देता था, और इससे जो है कुत्ते के स्वास्थ्य में सुधार आया। तो ऑप्शन जाएगा सी पर। अगला है होरस रोब्ड ए सेफ, यानी होरस डोनबी जो था, रोब्ड माने लूटता था, ए सेफ माने तिजोरी, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, यानी होरस डोनबी प्रत्येक वर्ष तिजोरी लूटता था। तो क्यों, बाय लग्जरी आइटम्स, विलासितापूर्ण चीज़ों को खरीदने के लिए, बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, दुर्लभ और महंगी किताबें खरीदने के लिए, मीट हिज डे टू डे नीड्स, दिन प्रतिदिन चीज़ों को मिलने के लिए, कलेक्ट मनी टू वॉच मूवी, यानी पैसे इकट्ठा कर रहा था पिक्चर देखने के लिए। तो होरेस डोनबी प्रतिवर्ष जो है एक तिजोरी लूटा था, बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, यानी दुर्लभ और महंगी किताबें खरीदने के लिए। अगला है ग्रिफिन स्वैलोड, यानी ग्रिफिन स्वैलो माने निगल गया, सरटेन माने निश्चित, रेयर ड्रग्स माने दुर्लभ दवाइयाँ, एंड हिज बॉडी बीकेम, उसका शरीर बन गया, रेड बन गया, लाल हो गया, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो गया, ब्लू नीला हो गया, फ्लेक्सिबल लचीला हो गया। तो ग्रिफिन जब कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल जाता है तो उसका शरीर जो है पारदर्शी हो जाता है, वो भी शीशे की तरह, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी। अगला क्वेश्चन है ए ब्राइट वाज बॉर्न इन, BORN है, एब्राइट पैदा हुआ कहाँ, लिवरपूल में, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, रीडिंग में। तो एब्राइट जो था वो कहाँ पैदा हुआ था, तो रीडिंग में, रीडिंग के पेंसिल्वेनिया शहर में। यमयमई लॉयजल सफर्ड फ्रॉम, श्रीमती लाइजल किससे पीड़ित थी, द पुअरिटी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से, द वार्न चेयर, टूटी फूटी कुर्सी से, द सैवी वॉल्स, भद्दे दीवार से, आल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो आल ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि जो मिसेस लाइजल थी, नेकलेस चैप्टर यानी गले की हार में जो श्रीमती मिस्टर लाइजल थी, मटिल्डा, वह दुखी रहती थी, बेचारी कष्ट बिताती थी, अपने घर की गरीबी, टूटे फूटे चेयर्स होते थे, भद्दे दीवार होते थे, उन सभी में उसका दम घूटता था, उन सभी से वो बेचारी कष्ट पाती थी, दुखी रहती थी। तो आल ऑफ दीज होगा। इस प्रकार से हमने 20 MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।